आप मुख्यमंत्री का जो पद है, वो कुर्सी जो है, उसको छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, तो वो कलेजा आज क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो क्यों नहीं छोड़ रहा सर? क्योंकि आरोप गलत है। आरोप एक सत्ता में बैठी सरकार के दबाव में लगाया गया आरोप है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया है और इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आप सुने पिछले 2 साल से कि नहीं मनीष सिसोदिया या संजय सिंह दोषी नहीं, केजरीवाल, और ये केजरीवाल डिसाइड कर चुके हैं। बीजेपी 2 साल से ये केस चल रहा है। ये मीडिया कोई नहीं बता रहा है कि मनीष सिसोदिया से क्या क्या चीजें हासिल की है ईडी ने, संजय सिंह के यहाँ गिरफ्तारी के साथ में जो रेड पड़े उसके यहाँ से क्या मिला है, या मनीष केजरीवाल के घर से क्या क्या मिला, ये ना तो ईडी बता रही है ना। आपने चर्चा की शुरुआत की, आपने कहा बिल्कुल जिगरा है उनके पास, उनको छोड़ देना चाहिए मुख्यमंत्री पद। इस बात पर रहिएगा, मैं इस पर लगातार ग्रिल करता रहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, ईडी जो कार्रवाई कर रही है, आप तो चैलेंज कर रहे हैं हर स्तर पे, आप तो कोर्ट के पास गए ना, जमानत मयसर नहीं हो रही आपके नेताओं को। और ऐसा थोड़ी कि अरविंद केजरीवाल को रातों रात जाकर उठा लिया गया। अरविंद केजरीवाल को कई सारी लिंक्स के बाद 16वें नंबर पर गिरफ्तार किया गया है सर। और अरविंद केजरीवाल ही वो नेता हैं जो पब्लिक डोमेन में आके कहते थे कि नेताओं को तो भैया इतना पाक साफ होना चाहिए कि आरोप लगे तो जांच तक अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। और आज जेल से सरकार चलाने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी कहती है चारा जिसने चोरी किया वो कम से कम नैतिकता पर सरकार छोड़कर चला गया, आप नहीं छोड़ पा रहे। ठीक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स बेहतर समझ सके और देश की जनता में आप एक बड़ा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप देश की जनता को संदेश दे सके। और आप यदि कहते हैं इस बात को, मैं कहूंगा जनता को ये लगेगा कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, हो सकता है ये भावनाओं में कह रहे हों। लेकिन यदि आप इस बात को कहें कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ईडी को जो दिए अधिकार में जो संशोधन किया और ये जो पीएमएलए का जो कानून बनाया गया, ये किस लिए बना था और आज कहां पे उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है इसका। मैं समझिए, भागिए मत, सुनिए। अरे सर, मैं यही कहां भाग रहा हूं सर, सुनिए तो सवाल से मत भागिए। मैं ये कह रहा हूं आपके सवाल का ही जवाब है। आप ये बताएं जनता को अपने यहीं से कि हाँ उसमें बदलाव किया गया था और ये गलत तरीके से इस कानून को लेकर के विपक्ष को खत्म करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आप पढ़े लिखे। क्या हुआ कि आप जिसको गलत बता रहे हैं उसको लेकर आप कोर्ट गए थे, कोर्ट ने बोला ईडी के अधिकार, कोर्ट ने ईडी के अधिकार तय किए। कानून आपने बना दिया, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? नहीं फिर आप भागने लग गए। आप जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता इस पर चर्चा। सर, मैं नैतिकता की सियासत की बात कर रहा हूं। मैं नैतिकता की सियासत बनाऊंगा। संजय जी, आप मोल्ड कर रहे हैं बात को। मैं नैतिकता की सियासत की बात कर रहा हूं, जिस नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल कहते थे आरोप लगे कुर्सी छोड़िए, तो आज वो खुद क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे इस नैतिकता की बात पर जवाब दे दीजिए। आप कह दीजिए, आप क्या कह रहे थे सर? आप आम आदमी पार्टी क्या कह रही थी? हम तो सियासत बदलने आए, हम तो इनकी सियासत नहीं करेंगे। आप भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा, एक लाइन आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप वही कर रहे हैं। एक लाइन सुन लीजिए सर, एक लाइन सुन प्लीज। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को छोड़ देना चाहिए, आरोप के ऊपर छोड़ना है। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं आप मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है? ये क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोप लगने पर सत्ता छोड़ दीजिए? आरोप लगने पर कुर्सी छोड़ने की बात नहीं, लाइन पूरी होने दीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री जब एक राज्य के नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को हमने पकड़ लिया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री कैसे बनता है? दूसरे के पाप से आपका पाप थोड़ी ना छुपेगा। आप बताएं ठीक है। सौरभ दुबे को स्क्रीन पे। और इस षड्यंत्र नहीं, आप एक बात समझिए। देखिए मिश्रा जी बात को समझिए। देखिए हम सभी लोग उस आंदोलन के गवाह थे जहां पर अरविंद केजरीवाल जी 2013 में चिल्ला करके राजनीति में नई राजनीति की बात करते थे, राजनीति में सुचिता की बात करते थे। और वो ये कहते थे अगर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा, जांच बाद में। ये उन्होंने अपने लिए मैं एक चीज सर, एक अपडेट देना चाहता हूं। अरविंदर सिंह लवली इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो मैं सुनवाऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास सौरभ भाई। बस एक छोटा सा सवाल मैं संजय मिश्रा जी से, मैं वो दरअसल नैतिकता समझना चाह रहा हूं, बड़े कैनवास पे इसको समझना चाह रहा हूं, फिर मैं बीजेपी के पास भी है नहीं बता कैसे पाएंगे। मेरे कुछ सवाल है और मेरे ख्याल से जितने लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे देख कर कि भैया आंदोलन से उपजी पार्टी है, इतनी राजनीतिक शुचिता की बात करती है, वो बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है। सर मुझे एक बात बताइए, अब से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी पर कार्रवाई हो रही थी, इसी कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसी कर रही थी और आप एक्सेप्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे सही हो रहा है। अपने पर आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, जिस बात को लेकर आप कह रहे हैं
प्रधानमंत्री ने थोड़ी कहा था कि आरोप लगने पर कुर्सी छोड़ दीजिए। आप कहते थे, आप तो कहते थे सर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आप तो कहते थे हम लोग कभी भी इन लोगों का साथ नहीं लेंगे, हम लग्जरी गाड़ियां नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। तो चलिए केंद्रीय एजेंसी जानबूझकर यह कार्रवाई कर रही है, बाकी चीजों का क्या, बाकी चीजों पे आपकी राजनीतिक शुचिता कहां है? संजय मिश्रा। मैं बताता हूं, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा मेरे प्लीज सर, प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक एक चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। 2014 में कांग्रेसी नेता हेमंत बिश्व शर्मा, उन पे सीबीआई का आरोप लगाई, एक आरोप लगा, उस पर सीबीआई की जांच हुई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार श्वेत पत्र लेकर के आई उनके अगेंस्ट में, और 2015 में हेमंत बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनके ऊपर से सीबीआई की जांच कहां है? आपके पास रिकॉर्ड हो, आप बता दीजिए। एक सीधा प्रश्न है अरविंद केजरीवाल जी, शुभेंदु नैतिकता अधिकारी के आधार पर उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप 2015 चले गए, बात करिए, गोल गोल घुमा रहे हैं। जब आपको जो अरे मौका भैया, मिलेगा आप बोलिएगा ना भाई। दूसरों के बारे में तो बोलते हैं, आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। आप जैसों को अपनी बीजेपी बारी आई तो इसलिए फिर पाल ये रखी है समझ कि आ विपक्ष रहा की है आवाज ही रोक दो। अरे ठीक है। राजनीति में नहीं, आप लोग हैं इसीलिए भाई, सम्मान करता हूं भाई। आप लोग इसीलिए मैं हैं। कह रहा हूं विपक्ष की आवाज अरविंद बताने दो। केजरीवाल जनता जो युवाओं के बीच में नई राजनीति की बात कर रहे थे, मालूम है कि आप षड्यंत्र लोग चलाए जा राजनीतिक रहे हैं जो देश सूचिता के अंदर। कहां है जरा बताइए। जिस तरह से विपक्ष वो को बदनाम 45 किया जा करोड़ रहा के है। साउथ ग्रुप से लिया शुभेंदु अधिकारी आपने, बंगाल में उसका जो जाकर के ट्रांजैक्शन बना हुआ दिया तो पता है गया। कैसे हुआ? मुकदमा के केस को वो बदनाम आपके कर अकाउंट दिया में गया। ट्रांसफर हुआ नारायण राणे का केस पैसा, कर ईडी दिया पुख्ता हुआ। सबूत ये के देश को साथ बताना होगा। आज अरविंद ये केजरीवाल जी को केस गिरफ्तार हुआ। किए, ठीक है। और आप ईडी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल ठीक है, उठा एक रहे मिनट। हैं। अरे ठीक है, भैया, ठीक है, आप प्लीज, इतना प्लीज, समर्थन ओके। करेंगे भ्रष्ट लोगों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सौरभ जी, सौरभ जी, एक मिनट, मिश्रा जी, एक मिनट, ओके, 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 संजय मिश्रा जी, प्लीज, प्लीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पार्टी कौन सा वाशिंगटन ठीक है, मैं बस मैं इसी पर बात कर रहा हूं। प्लीज सौरभ जी, प्लीज, ठीक है, एक मिनट, ओके, 2013 में अपनी बात ठीक है, संजय मिश्रा जी, सौरभ जी, प्लीज, 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 ठीक है, सौरभ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपने बात की, कंक्लूड कर दूं। प्लीज जल्दी से 10, मैं सौरभ जी रुकिएगा थोड़ा सा। त्याग पत्र नहीं देना चाहिए, यदि आरोप होता और हाँ। अरविंद केजरीवाल का जमीर यदि मान ले कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है, ये जमीर नहीं जाएगा। 2 सेकंड के अंदर उन्हें गद्दी छोड़ देंगे, ठीक है, और अपने ओके, आप से छोड़ देंगे। ठीक है, संजय जी, लेकिन प्लीज, यदि कोई अब पाप आप नहीं पूरी किया, चर्चा में तो सिर्फ आप नहीं भारतीय बोलेंगे। जनता पार्टी संजय जी, पूरी चर्चा में आप नहीं बोलेंगे, पूरी चर्चा में आप नहीं बोलेंगे। हमारी जो चर्चा होती है इसके जज बेहतर दर्शक होते हैं और दर्शक अच्छे से जानते हैं कि आपने क्या बोला और मैंने आपको कितना वक्त दिया। अब आप सुनिएगा, ठीक है अमित जी, जब भी नैतिकता पर सवाल उठते हैं जो कि आप लगातार उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जेल में जाने के बाद, तो उस पर यह कहते हैं कि आप लोग वॉशिंग मशीन है, आप लोग ऐसे लोगों को लेकर सियासत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी बातों पर नहीं टिक रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो सियासत का पहलू है। बहुत अच्छी बात है, चूंकि आज आपने नैतिकता के आधार पर यह डिबेट चलाई है, इसलिए मैं पहले अरविंद केजरीवाल जी की पूरी राजनीतिक 2011 से लेके आज तक का अगर इनकी जर्नी बता दूंगा, उसी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनका आचरण क्या है, इनका चरित्र क्या है, और इसी कारणवश आज ये अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता और व्यक्तिगत नैतिकता दोनों ही खो चुके हैं। अटल जी की बीजेपी और मोदी जी के बीजेपी का चरित्र बता मैं दीजिए। आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। नहीं, अटल जी के बीजेपी और मोदी जी के बीजेपी का ही चरित्र बता दीजिए। आप अरविंद केजरीवाल के चरित्र का और आम आदमी पार्टी का चरित्र का विश्लेषण ना करें। आप जिस दल से आते हैं उसका चरित्र और चेहरा बताइए क्या है। शांति से सुनिए। अरे आप सुनिए पहले मेरे सवाल को, उसके बाद जवाब दीजिए। मिश्रा जी जवाब दे रहे चेहरा बताइए क्या है। मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना, धैर्य से सुनिए। अमित जी प्लीज, आम आदमी पार्टी का चेहरा ना बताएं, बीजेपी का चरित्र और चेहरा बताएं। ठीक है, बता रहे हैं। आडवाणी का बीजेपी का चेहरा वो क्या ना, सर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। मैंने कहा ना सर, इस तरह की चर्चाओं का जज हमारी जनता होती है, उनको तय कर लेने दीजिए ना। प्लीज अमित जी, प्लीज कंटिन्यू सर, बहुत लिमिटेड वक्त है। अमित जी मुझे आपकी आवाज गिरानी पड़ जाएगी। मिश्रा जी आप बेहतर प्रवक्ता हैं, सुन तो लीजिए। अच्छा प्रवक्ता वो होता है जो सुन पाता है। आप सुन लीजिए बीजेपी को प्लीज।